नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुदब्बिर असद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से खैर मकदम है। आज की ये वीडियो समाजी बुराई के सिलसिले में है। पिछली वीडियो आपने देखी जिसमें हमने उन बुराइयों का तज़किरा किया था जो इंसान अलल ऐलान समाज में करता है। वो सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 थी। आज हम आपके सामने सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 और 13 का दर्स पेश करने की कोशिश करेंगे, जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने 3 बुराइयों का तज़किरा किया है जो इंसान दूसरों के पीछे करता है, छुप करके करता है। आइए सबसे पहले हम इन दोनों आयतों की तिलावत कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। तर्जुमा मैं आपके सामने सबसे पहले पेश कर देता हूँ कि ऐ लोगों जो ईमान ले आए हो, बहुत ज़्यादा गुमान से बचो। बिलाशुबा बाज़ गुमान गुनाह होते हैं और टोह में ना पड़ो, और तुम में का बाज़ की ग़ीबत ना करे। क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, तो तुम उसको नापसंद ही करोगे। अल्लाह से डरो, बिलाशुबा अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। ऐ लोगों, बिलाशुबा हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया है और तुमको कबीलों और कुंबों में सिर्फ इसलिए बांटा ताकि तुम पहचाने जा सको। बिलाशुबा तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे बाइज़्ज़त वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है। बिलाशुबा अल्लाह तबारक ताला जानने वाला है, बाखबर है। इसमें अल्लाह तबारक ताला ने 3 बुराइयों का तज़किरा किया है, जिसमें सबसे पहली बुराई है बदगुमानी। यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने गुमान करने से मना नहीं किया है, बल्कि बहुत ज़्यादा गुमान करने से मना किया है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा गुमान करता है तो मुमकिन है कि वो गलत गुमान कर बैठे, और उसी गलत गुमान से ही अल्लाह तबारक ताला ने रोका है। इसकी मिसाल इस तरीके से है, जैसे कोई शख्स मछली पकड़ने में इतना अंधा हो जाए, इतना अंधा हो जाए कि वो सांप को पकड़ बैठे, तो ठीक उसी तरीके से वो शख्स जो गुमान किसी भी आदमी के तई कोई भी बात जो समझ में आए, जो दिल में आए, बस उसको बुरा गुमान उसके तई अपने दिलों में रखता ही चला जाए, मुमकिन है कि वो उसके तई बुरा गुमान भी कर बैठे। अल्लाह तबारक ताला ने इसी बुरे गुमान से मना किया है। क्योंकि जब इंसान किसी के तई गुमान करता है तो ये या तो उसके तई अच्छा गुमान कर रहा होता है या तो बुरा गुमान करता है। 2 तरह के इंसान गुमान करता है। अच्छा गुमान करने की सूरत में हम समाज को जोड़ रहे होते हैं, और जब बुरा गुमान होता है तो हमारे दिल में उसके तई नफरत बैठती है, और नतीजा ये होता है कि जिस शख्स के तई हम बुरा गुमान करते हैं वो हमसे दूर हो जाता है। इसलिए बदगुमानी करने से पहले हमें उसकी हकीकत पता होनी चाहिए। अगर हमें हर शख्स के तई अच्छा गुमान करना चाहिए जब तक ये साबित ना हो जाए कि जिसके तई हम गुमान कर रहे हैं वो इस लायक है ही नहीं। लेकिन हम जब अपने समाज का जायजा लेते हैं, हमें ये पता चलता है कि आज के हालात में लोगों का मामला ये है कि लोग हर शख्स के तई बुरा गुमान करते हैं, हत्ता कि कोई शख्स ये साबित कर दे कि वो अच्छे गुमान का हकदार है। ये हकीकत है, लेकिन इस्लाम ने इसकी कतान इजाज़त नहीं दी है। क्योंकि मोमिन की तारीफ ये है कि मोमिन भोला भाला शरीफ होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है।
तो मोमिन का मामला ऐसा है कि वो हर शख्स के तय अच्छा गुमान करता है, इल्ला कि कोई शख्स ये साबित कर दे कि वो अच्छे गुमान का हकदार नहीं है। इसलिए बदगुमानी से हमें बचना चाहिए, और जब कोई हम किसी के तय बदगुमानी करेंगे तो फिर नतीजे में उससे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला ने इससे मना किया है। दूसरी बुराई जो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाई है कि टोह में ना पड़ो, एक दूसरे की तजस्सुस ना करो, एक दूसरे के चक्कर में ना पड़ो। अब जैसे हम किसी के तई हसद करते हैं, किसी से जल रहे होते हैं या किसी को जलील और रुसवा करना चाहते हैं, तो उसकी घरेलू मामलात को, उसके अंदरूनी मामलात को, उसकी उन बुराइयों को जो पर्दे के पीछे हैं उनका हम जायजा लेते हैं, उनकी टोह में पड़ते हैं और उसको निकाल करके समाज के बाहर लाते हैं, ताकि हम उसे रुसवा कर सके, ताकि हम उसे जलील कर सके, ताकि हम समाज में उसकी इज्जत को खत्म कर सके, दावदार कर सके। ये हमारा मकसद होता है। अल्लाह तबारक ताला ने इससे सख्ती से मना किया है। तीसरी बुराई जो अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पर फरमाई है, फरमाया एक दूसरे के गीबत ना करो। गीबत क्या चीज है? गीबत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि गीबत क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी शख्स के तई ऐसी बात करना कि अगर उसे पता चले तो उसे बुरा लगे। सहाबा ने पूछा कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो बुराई उस शख्स के अंदर मौजूद हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ही तो गीबत है। अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद नहीं है तो वो बोहतान है। और ये हदीस मुअत्ता में भी है और कुछ अल्फाज बदल करके मुस्लिम, बुखारी और तिर्मिजी में भी है। तो ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत के सिलसिले में फरमाई है कि गीबत एक ऐसी बुराई है कि हम किसी के पीठ पीछे उसकी उन बुराइयों का तज़किरा करते हैं जो उसके अंदर मौजूद होती है, अगर उसे पता चलता है तो उसे बुरा लगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत की तारीफ की है। गीबत के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत क्या है? ज़िना से बदतरीन जुर्म है। अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ गीबत के सिलसिले में फरमाया कि ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम्हें का बाज़ की गीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीही, क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? आज हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं तो गीबत एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी समझ लीजिए कि हमारे यहाँ बीमारी फैल रही है, वबा की शक्ल अख्तियार कर चुकी है कि समाज में हर तबके में ये बीमारी मिल जाती है। खा वो नौजवानों का हो, बुजुर्गों का हो, औरतों का हो, बच्चों का हो, पढ़े लिखे लोगों का हो या जाहिलों का हो, हर जगह आपको ये बीमारी मिल जाएगी। जहां चार लोग बैठते हैं किसी ना किसी की बुराई करते हुए आपको मिलेंगे। ये हालात हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इस बुराई को इतनी सख्ती से मना किया है और ये फरमाया कि मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीही, सवाल करते हुए ये फरमाया कि क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने ये बात तो नहीं कही कि किसी जानवर का गोश्त खाना, किसी जानवर मुर्दा का गोश्त खाना, ये नहीं कहा, बल्कि सबसे पहले तो ये कहा कि भाई होगा, वो भी मुर्दा होगा, जिसके पास ताकत नहीं होगी अपनी दफा के लिए। यानी हम अपने भाई का जिसके पास दफा के लिए ताकत भी ना हो, उसका हम क्या है गोश्त खा रहे हैं। कितना खतरनाक जुर्म है। हमारे भाइयों को जब कोई तकलीफ होती है, जब कोई परेशानी होती है, जब कोई मुसीबत आती है तो हम चीख उठते हैं और हम खड़े हो जाते हैं उसके लिए, मुकाबले के लिए, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए। और अल्लाह तबारक ताला ये कह रहा है कि जब हम किसी मोमिन की, किसी भाई की बुराई करते हैं तो हम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे होते हैं। जरा सोचने का मकाम है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारा ईमान किस तरीके का है, किस दर्जे का है, किस पाए का है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बुराई से मुकम्मल इज्तिनाब करें। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि अगर
किसी भी शख्स को ये कहा जाए कि वो अपने मुर्दा भाई को गोश्त खाए तो वो कहेगा, उसे नापसंद ही होगा, वो उसे नापसंद ही करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पर खुद ही बयान कर दिया। आगे फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, खौफ खुदा पैदा करो। डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। जहां अगर हमारे दिलों में अल्लाह तबारक ताला का डर होगा, अल्लाह तबारक ताला का खौफ होगा, तो हमारे दिलों में किसी और का खौफ पैदा ही नहीं हो सकता। ये अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पर फरमाया। आगे फरमाया कि अगर कोई अब तक ये बुराई करता रहा है, किसी ने अभी तक ये बुराई की भी है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, रहम करने वाला है। उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के हुजूर आए, तायब हो, माफ़ी मांगे। जिसके तई उसने बुराई की है, अगर उस शख्स को ये बात पता चल गई है कि आपने उसकी बुराई की है, तो उससे जाकर के माफ़ी मांग लीजिए। अगर नहीं पता चला है तो ऐसे में अल्लाह के हुजूर आप तायब होइए, माफ़ी मांगिए, अहद कीजिए कि आइंदा इस तरह की बुराई नहीं होगी। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये बुराइयां होती क्यों हैं, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। इस तरह की बुराई हमसे सरजद क्यों होती है, इसकी असल जड़ क्या है, अल्लाह तबारक ताला ने आगे उसका भी तज़किरा कर दिया है। फरमाया या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ये लोगो बिलाशुबा हमने तुमको एक मर्द व औरत से पैदा किया है, और ये कुम्बों और कबीलों में सिर्फ इसलिए तकसीम किया है ताकि तुम पहचाने जा सको। आज आप समाज का जायजा लीजिए तो पूरा समाज जो है, कोई अपने आप को बरादरी की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, या किसी भी ज़ात की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर, तो अपने आप को आला व अरफा समझ रहा होता है। यही वजह होती है कि हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी के बुरे अलकाब से पुकारते हैं, किसी की ग़ीबत कर रहे होते हैं, किसी का बुरा गुमान कर रहे होते हैं। तरह तरह की बुराइयां हमसे सरजद होती हैं, क्योंकि हम सामने वाले को हकीर समझ रहे होते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि सारे लोग अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। अल्लाह तबारक ताला ने सबको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अल्लाह तबारक ताला ने इस कुंबों और कबीलों में तकसीम करने का मकसद बताया कि उसका सिर्फ एक मकसद है, ताकि तुम पहचाने जा सको। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा और छोटा, लंबा और कद में पस्ता, और गोरा और काला, मोटा और दुबला बनाया है, ठीक उसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को बिरादरी और कुंबों में तकसीम किया है ताकि पहचाने जा सके। अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पर फरमाया कि अगर कोई ये समझता है कि अफजलियत किस बुनियाद पर होगी, तो अल्लाह ताला ने अफजलियत की बुनियाद भी फरमाई कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे बाइज़्ज़त शख्स वो होगा, अल्लाह का सबसे महबूब शख्स वो होगा जो अल्लाह तबारक ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाला होगा, जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, जिसके दिल में अल्लाह के तई सबसे ज़्यादा डर होगा, वो अल्लाह के नज़दीक सबसे बाइज़्ज़त है। और इस बात का पता हम नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते, समाज नहीं लगा सकता कि किसके दिल में अल्लाह ताला के तई कितना ज्यादा खौफ है, कौन अल्लाह ताला के तई सबसे ज्यादा डरने वाला है। वो दिल का मामला है और वो अल्लाह से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इस बुनियाद पर फैसला नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आला है, कौन कमतर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बिलाशुबा अल्लाह तबारक ताला जानने वाला है, बाखबर है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अल्लाह ताला के इल्म में है। अल्लाह तबारक ताला अच्छी तरह उसको जान रहा है, अल्लाह ताला की सब खबर रखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सब कुछ अल्लाह को मालूम है तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक हमें बदला भी देगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को बदलें, अपने आप को अल्लाह तबारक ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें, इन बुराइयों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। ये हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए। हम उम्मत मुस्लिमा हैं, हम खैर उम्मत हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं आखिर में यही कहूँगा कि इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इसको आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये दीनी बातें पहुंच सके। शुक्रिया, वस्सलाम।